हेलो बच्चों, सॉल्व फॉर यू में आपका स्वागत है। फिर से हम आपके लिए लेके आ गए हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, वहाँ हम लोग 60 क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। आज हम लोग करेंगे 61 नंबर से, ठीक है ना। तो अगर आप लोग में से कोई अगर पहली बार आए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अगर वीडियो नहीं देखे पिछला वाला तो आप जाकर के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो हम लोग आज शुरू करेंगे 61 नंबर से। तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन है आपका बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्फिग्मो मैनोमीटर, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो 61 नंबर का जो जवाब होगा वो हो जाएगा आपका स्फिग्मो मैनोमीटर, मतलब कौन सा, सी नंबर इसका क्या होगा, सही जवाब होगा सी नंबर। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन क्या है। 62 नंबर में रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरोध यानी रुकावट करता है। कौन करता है भाई, तो लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी या डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत रक्त कोशिकाएं, या प्लेटलेट्स, या फिर लसिका। तो यहाँ आपका जो जवाब होगा वो होगा सी नंबर, प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स। क्या हो जाएगा आपका जवाब, प्लेटलेट्स। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। यहाँ आपका ए नंबर में क्या है, तो ए नंबर में है मंड को घोलने के लिए, बी में क्या क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्लोरोफिल को घोलने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर जवाब होगा इसका। ठीक है, कौन सा, बी नंबर। आगे देखते हैं हम लोग। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। यहाँ दिया हुआ आपका 4 ऑप्शन, 5x पर, 10x पर, 25x पर, 45x पर। तो इसका जो जवाब होगा आपका बी नंबर, इसका जवाब होगा 10x पर। कौन सा होगा, बी नंबर। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। तिलचट्टा का श्वसन अंग है, अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों। तिलचट्टा का जो श्वसन अंग है वो क्या है, ट्रेकिया है, गल्फरा है, त्वचा है, फेफड़ा। यानी तिलचट्टा जो सांस लेता है वो किन के द्वारा सांस लेता है, ठीक है ना। तो ये लेता है आपका ट्रेकिया के द्वारा। किसके द्वारा, ट्रेकिया। किसके द्वारा लेता है, ट्रेकिया के द्वारा लेता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, ये इजी क्वेश्चन है। मछलियां किस अंग के द्वारा श्वसन करती है, फेफड़ा से, त्वचा से, गिल्स से, ट्रेकिया से। तो मछलियां जो सांस लेती है वो आपका लेती है गिल्स से। ठीक है, किससे, गिल्स से। 67 नंबर क्वेश्चन है, पौधों के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, बैक्षेपण कहते हैं, एपिग्लोटिस, या इनमें से कोई नहीं। 67 नंबर का जो जवाब होगा आपका वाष्पोत्सर्जन होगा। क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन। आप अच्छा से क्वेश्चन को देख लीजिए, पौधों की पत्तियों के रंध्रों द्वारा, तो आपका क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पौधे हरे क्यों होते हैं, पौधे हरे क्यों होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, अस्टोमोटा के कारण, अस्टोमाटा होगा, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना था। ठीक है, ऑप्शन डी लवण के कारण। तो पौधे हरे क्यों होते हैं भाई, तो पौधे जो हरे होते हैं वो होते हैं आपका क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, किसके कारण होते हैं, क्लोरोफिल के कारण। तो आपका यहाँ बी नंबर जवाब सही होगा। ठीक, अंतः कोशिकीय पाचन होता है, मतलब अंतः कोशिकीय पाचन जो होता है पौधों में, अमीबा में, तिलचट्टा में, या फिर मनुष्य में होता है। तो 69 नंबर का जो जवाब होगा वो होगा आपका बी नंबर। अंतः कोशिकीय जो पाचन होता है वो होता है आपका अमीबा में। किसमें होता है बाबू, अमीबा में। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है, मानव हृदय में जो कोष्ठकों की संख्या है वो है 4। क्या है, 4 है।
4 है मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या। ओके। पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? पौधा जो है उसमें एक टेनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? उसके छाल में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन आपका 4 दिया हुआ, पत्ती, छाल, जड़ और फूल में। तो आपका जवाब जो होगा वो होगा आपका छाल में पाया जाता है इसका। आगे देखते हैं हम लोग। कोशिकांग यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है या नीला होता है? ये जो जवाब होगा इसका ये हो जाएगा आपका हरा हो जाएगा। क्या? हरा। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर मतलब ब्लड। मान लो कहीं कट गया आपका शरीर, वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो उस ब्लड को रोकने का जो काम करता है वो कौन करता है? लसिका करता है, प्लाज्मा करता है, प्लेटलेट्स करता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब जो होगा आपका सी नंबर सही होगा। प्लेटलेट्स जो है ये आपका क्या करता, ब्लड को क्या करता, थक्का बनाने का काम करता। और जहाँ कटा या कुछ हुआ, घाव वगैरह से जब ब्लड निकलना शुरू होता तो वो बंद इसी के कारण होता है, क्योंकि वो ब्लड को वहाँ क्या करता, थक्का बना देता है। आगे हम लोग देखेंगे, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? तो वृक्क की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो कहते हैं वो नेफ्रॉन को कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन है, कोशिका को, श्वसन अंग को, नेफ्रॉन को, रक्तचाप को। तो हम लोग लगा देंगे भाई नेफ्रॉन में। ठीक है। लार किस ग्रंथि से निकलता है? लार जो निकलता है वो कौन सी ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल, पिट्यूरिटी, लाला, लाला को आप लार भी बोल सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका जवाब होगा वो होगा आपका सी नंबर ही होगा जवाब। 76 नंबर क्वेश्चन है, पाचन कार्य संपन्न होता है। पाचन जो कार्य है वो कहाँ संपन्न होता है? लाला द्वारा, एड्रिनल द्वारा, पिट्यूरिटी प्यूटरी द्वारा, जठर द्वारा। तो 76 नंबर का जो जवाब होगा वो आपका हो जाएगा किसके द्वारा? तो जठर द्वारा। किसके द्वारा? जठर द्वारा होता है। ठीक है, जठर द्वारा। आगे देखेंगे हम लोग। 77 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा का सिक्का, या इनमें सभी? तो इसका जो जवाब होगा इसमें डी नंबर होगा, इनमें सभी। अब हम लोग देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। मतलब कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसे हम कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को कहेंगे, एटीपी को कहेंगे, नेफ्रॉन को कहेंगे, अनोक्सी श्वसन को कहेंगे? तो 78 नंबर का जो जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका ए नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका जवाब होगा यहाँ से। आगे देखते हैं, श्वसन के अंतिम उत्पादन, श्वसन का जो अंतिम उत्पादन है वो क्या है? CO2 और H2O, CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, और CO2 H2O और ऊर्जा। तो यहाँ जो आपका जवाब होगा वो हो जाएगा बी नंबर, CO2 और ऊर्जा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आज का अंतिम सवाल। अंतिम सवाल क्या है आपका? लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? तो लाल रक्त कणिकाओं को जो लाल बनाता है, ऑप्शन आपका दिया हुआ, तांबा के यौगिक, लोहा के यौगिक, लवण के यौगिक, इनमें से कोई नहीं। तो आप जाइए बी नंबर के साथ, यहाँ होगा आपका बी नंबर सही। लोहा के यौगिक जो है ना, लाल रक्त कणिकाओं को लाल बनाता है। ठीक है, कौन? लोहा के यौगिक, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो रोज़ाना देखने को मिले। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।